बड़े तरफू तमाम सुनने वालियां को अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ी मजलिस विच अज ते प्रोग्राम करपेती दे नाल तुसां दा मेज़बान शबीर अहमद हाज़र खिदमत है। सामीन इकराम मुको उम्मीद है कि असन दे सारे सामीन ठीक ठाक होसन और मड़ी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सारिਆਂ को खैर आफियत दे नाल रखे। ਅੱਜ चूंकि ਅਸੀਂ प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ को आस्तीन दे सप आखिया ਜਾਂਦਾ है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣ ਗद्दारी ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਅਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਮੀਨ ਇਕਰਾਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅਹਲਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਕੀਰ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। जिस तरह के सामीन इकराम तुसां को पता है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर एक टोला एक तबका जिस सन 1947 ਦੇ ਕਹਿਣ के इस वेले तक अपने मफाद की खातर काम किया और कश्मीरियों का बेदरे खून बहाया। भारतीय फौज को दावत दी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होने की। वो तबका इस वक्त भी अपने मफाद चाहता। हुण तुसी देखो पिछले दिनों पहलगाम हमला होया और उस सुन बड़ियां बड़ियां गल्लां आखियां। उससे पहला इलेक्शन लड़ने के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को यह झांसा देता कि दफ़ा 370 पैंती है जिस के तहत कश्मीरियों को मोदी हुकूमत सुन जकड़ के रखा और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर गैर रियासती बाशिंदों को बसा के मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। तो इस हवाले थी कश्मीरी उमर अब्दुल्ला की तरफ देख रहे से कि इस सुन शुरू में जब इलेक्शन मुहिम चला रहा सा कैंपेन चला रहा सा उस दौरान तो बड़े बुलंद बांग दावे किए। लेकिन इस वक्त सामीन इकराम वो इसको मुश्किल काम और आखता है कि सब दे पहला मड़ी तरजीह मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की है। उस तामीर और तरक्की का क्या फ़ायदा है जिस दे इंसान दे बुनियादी हकूक खसे हुए हैं और उसको उतू पालिश किया जा रहा है कि इधर जी सड़कों की जाल बिछाई जासी, इधर लोगों को पानी दिता जासी। हालांकि मकबूजा जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे देहात ऐसे हैं जिधर इस वेले तक ना पानी की कोई सहूलत मौजूद है और ना बिजली मौजूद। और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर सब से ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है जिहड़ी कि भारत के अंदर फरोख्त की जा रही। तो सामीन इकराम आखने का मतलब ये है कि इन मुफाद परस्त लोगों सुन PDP होवे, नेशनल कॉन्फ्रेंस होवे, कांग्रेस होवे, तो इन सारे सुन वक्तन ब वक्तन अपने मफाद की खातर मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेसाल किया और इस वक्त भी कर रहे हैं। लेकिन सामीन इकराम तुसां को इस गल का अच्छी तरह इलम है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर चलने वाली तहरीक आज़ादी कश्मीर जिस जगह विच मासूम लोगों का खून चप्पे चप्पे दे उत्ते डुलिया हुआ है, तो उस जगह दे उत्ते दुश्मन किसी भी सूरत विच काबज नहीं रह सकता और दुश्मन कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। हुण यही देखो कि ये पहलगाम के अंदर इन लोगों को भारतीय खुफिया एजेंसी सुन मरवा के तो हुण भड़काएँ मारी जा रही हैं जी पाकिस्तान के उत्ते हमला करो, पाकिस्तान को ख़त्म करो, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करो। ये सारा कोई उधरू हो रहा है। तो भारत इस चीज़ को सोच नहीं रहा कि मैं जड़ा गरीबां दा हक दबाया है और मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की बुनियादी आज़ादी इन्हां कोल खसी हुई है, तो उसका मैं क्या करना चाहिए। जद कि भारत सुन खुद भी बरतानिया साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी की खातर एक तवील जंग लड़ी है, उसके बावजूद भारत अपनी तरफ देख ही नहीं रहा बल्कि दुनिया के उत्ते उंगली चाई जा रही है। तो जद ते पहलगाम हमला होया उसके बाद विच भारतीय मीडिया सुन जिस तरह का रोल अदा किया जा रहा है कर रहा है, सामीन इकराम इस खित्ते के अंदर यानी कि जंग को आवाज़ दी जा रही है। लेकिन जंग अगर छिड़ गई तो ये गल भी भारत को भी समझनी हो सी, बाकी आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा को भी समझना हो सी कि एटमी जंग शुरू हो गई तो फिर किसी दे हक विच बेहतर ना हो सी बल्कि तबाही और बर्बादी का बायस बन सी। सामीन इकराम गल्लां अगे और भी करसा। आओ एक तराना सुन कहंदे हैं। हो नीले कोड़ी वाले आवे, आए नीले कोड़ी वाले आवे, जरीवा टिल्लियां छोड़ कमकला दुखण कना दियां बाड़ियां, मेरी छाती लगदा जोर गोरिये माड़े गले दा डोरिया।
ਹਾਏ ਲੈਂਦੀ ਲੈਂਦੀ ਲੈ ਗਈਏ, ਹਾਏ ਲੈਂਦੀ ਲੈਂਦੀ ਲੈ ਗਈਏ। ਪਰੋਂ ਆਇਆ ਕੁੰਜਾਂ ਦਾ ਡਾਰ, ਇੱਕ ਡਾਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕੜੀ। ਮਾੜਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਨੀ ਯਾਰ, ਗੋਰੀਏ ਮਾੜੇ ਗਲੇ ਦਾ ਡੋਰੀਆ ਓ। ਹਾਏ ਪਾਰੋ ਪਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਵੇ, ਓ ਪਾਰੋ ਪਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਖੜੀ ਸਲਾਮ, ਹੱਥ ਦੀ ਦੇ ਸਾ